जय सिया राम। सभी मित्रों का स्वागत है। मैं संजीव चतुर्वेदी आप सबका अभिवादन करता हूं। मित्रों, ये जो सीरीज है ये चल रही है मंगल के मेष लग्न अंतर्गत विभिन्न भावों में बैठने पर। इन भावों में बैठने पर मंगल जातक के लिए किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं, इसके ऊपर हम अनवरत चर्चा कर रहे हैं। आज हम इसी क्रम में मंगल के 8वें भाव में बैठने पर चर्चा करेंगे और अपने प्रबुद्ध जातकों को, अपने प्रबुद्ध दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि मंगल आपके लग्नेश होने के नाते कितने योग कारक हैं और अगर ये अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो ये आपके लिए कैसे फल प्रदाता होंगे। मित्रों, मुझे कुछ दिन से ऐसे मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि गुरुजी आप सामने आइए वीडियोस पे। तो मैं अपने मन प्रेमियों से ये कहना चाहता हूं कि मुझे सामने आने में कोई गुरेज नहीं है। मैं सामने भी आता रहा हूं, पहले भी आता रहा हूं, लेकिन आपको मेरी शक्ल से ज्यादा जो स्क्रीन पर मैं बता रहा हूं उसकी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप मेरी शक्ल देखने के लिए मेरे चैनल पर नहीं है और मेरी क्या, आप किसी की भी शक्ल देखने के लिए चैनल नहीं खोलते हैं। आप जो ज्ञानपूर्ण बातें होती हैं उनको देखने हेतु आप अपने चैनल पर बार बार आते हैं और वीडियो का अवलोकन करते हैं। मित्रों, आज जो चर्चा हो रही है वो मेष लग्न के अंतर्गत अष्टम भाव में अगर मंगल विराजमान हो जाते हैं तो जातक के लिए कैसे फलदायी रहेंगे, इसके ऊपर चर्चा है। और मैं, जो मेरे मन प्रेमी हैं, जो मेरे इष्ट मित्र हैं, जो इन वीडियोस को देखते रहते हैं, मैं उनको हताश भी नहीं करूंगा कि मैं कभी नहीं आऊंगा। मैं बीच बीच में ऐसे वीडियोस भी लाता रहूंगा जिससे कि आपको मैं बिल्कुल सामने आके स्पष्ट तरीके से दिखाई दूं। चलिए हम वार्तालाप करते हैं। मंगल की मेष लग्न हो और मंगल अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो फिर ये किस तरीके का परिणाम देंगे। तो मित्रों, मेष लग्न के अंतर्गत मंगल लग्नेश व अष्टमेश होते हैं। यानी कि लग्नेश यानी यहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहां के स्वामी है और जहां पे 8 नंबर लिखा है वहां के स्वामी है। 2 राशियों के स्वामी होते हुए मंगल इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश व अष्टमेश हैं। लग्नेश होने के नाते मंगल को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। यहाँ अष्टम स्थान में मंगल स्वग्रही होंगे। ऐसा व्यक्ति दीर्घजीवी एवं कठोर परिश्रमी होता है। जातक युद्ध में शत्रुओं को जीतने वाला एवं स्त्री को काम वासना में संतुष्ट करने वाला होता है। विपत्तियों को हंसकर झेलने वाला इसी प्रकार का व्यक्ति होता है। साहसी भी होता है। इस जातक के अंदर साहस कूट कूट के भरा हुआ होता है। वो किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो उसका डटकर सामना करता है। 1, 4, 8, 12 एवं 15 वर्ष की आयु तक इसके दूसरा भाई होता देखा गया है। कई बार तो जातक अकेला ही रह जाता है। जीवन में लड़ाई झगड़े का माहौल हमेशा बना रहता है। अष्टमेश अगर अष्टम स्थान में स्वग्रही हो तो ऐसी स्थिति में सरल योग नामक विपरीत राजयोग का सृजन होता है। अब यहाँ पर मंगल अष्टम भाव के स्वामी होते हुए अष्टम में ही विराजमान है, तो ये भी एक सरल नामक विपरीत राजयोग निर्मित हो रहा है। इसके प्रताप से जातक दीर्घजीवी होगा, विद्वान होगा एवं ख्याति प्राप्त होगा। जातक की भाषा थोड़ी कठोर रह सकती है, तो अगर किसी मित्र की कुंडली में मंगल अष्टम भाव में विराजमान है तो वो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखे। हालांकि ये हमारे कह देने की बात है, वो इस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, लेकिन फिर भी सावधानी आप अवश्य रख सकते हैं। यहां से बैठकर मंगल की दृष्टि लाभ स्थान, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है,
कुंभ राशि पर पड़ेगी। धन स्थान जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है वृष राशि पर पड़ेगी। और तृतीय स्थान जहां पर मिथुन राशि यानी 3 नंबर लिखी हुई है वहां पर पड़ेगी। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति भले ही गड्ढे में गिरा हुआ हो तब भी वो अपने आत्मीयजनों का भला करने में नहीं चूकेगा। मंगल इस जातक को व्यापार में लाभ देगा। 28 वर्ष के बाद यथेष्ट यानी अच्छा धन ऐसे जातकों को मिलता है तथा जातक मित्रों व कुटुंबीजनों में पराक्रम बढ़ाता हुआ नजर आता है। जब लग्न भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाता है तो एक दुर्योग भी गठित कर देता है, उसका नाम है अवयोग। जब भी लग्न का स्वामी 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाता है तो ये अवयोग निर्मित कर देता है। कुछ जगह इसको लग्न भंग योग भी कहा जाता है। लग्नेश होकर मंगल 8वें जाने से यह योग बना। फलतः जातक को अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत ही कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर वो कहीं इसमें अपने आप को स्थापित कर पाता है। दशा की अगर बात करें तो मंगल की महादशा निश्चित फल को देने वाली होती है। अच्छे फल भी प्राप्त होंगे, बुरे फल भी प्राप्त होंगे। अगर यहां पर मंगल के ऊपर शुभ चंद्रमा, गुरु, शुभ बुध, शुक्र अगर ये दृष्टि डाल देते हैं तो मंगल की दशा शुभ फल को देने वाली हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि मंगल अन्य ग्रहों के साथ अष्टम भाव में बैठे होंगे तो कैसा फल देंगे, तो आइए आपको हम बताते हैं। अगर ये ही मंगल चंद्र के साथ आपके अष्टम भाव में विराजमान हो जाए और आपकी लग्न हो मेष, तो यहां पर जो चंद्रमा है वो मंगल की वृश्चिक राशि में आकर नीच के हो जाते हैं। लेकिन मंगल के साथ बैठे होने से यहां पर नीच भंग राजयोग का सृजन होता है। चंद्र मंगल की युति से महालक्ष्मी योग भी बनता है। जातक खूब पैसा कमाता है और वह एक प्रख्यात और बहुत ही नामी गिरामी व्यक्ति होता है। यहाँ पर मंगल के साथ चंद्रमा होने से जो मांगलिक दोष होता है उसकी भी समाप्ति हो जाती है। अब मेष लग्न हो और साथ में मंगल के साथ सूर्य विराजमान हो जाए आपके अष्टम भाव में, ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो सूर्य यहां पर पंचम भाव के स्वामी होके अष्टम भाव में बैठ गए। ऐसे व्यक्ति को एक योग बना विद्या भंग योग और साथ में संतान भंग योग भी निर्मित हुआ। ऐसे जातक को विद्या में सदैव बाधा आती रहती है और संतान उत्पत्ति में भी यथेष्ट सुख प्राप्त नहीं होता। प्रथम तो संतान ही नहीं होती है तो विलंब से होती है, और कुछ ग्रहों की शुभ ग्रहों की अगर दृष्टियां हो सही टाइम पर हो जाए तो उस संतान का सुख ऐसे व्यक्ति को पूर्ण प्राप्त नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को अवश्य मिलती है। अब आगे वार्तालाप करते हैं मंगल और बुध की। मेष लग्न हो, मंगल और बुध आपकी 8 नंबर राशि यानी वृश्चिक राशि में बैठे हुए हों, अष्टमेश बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में मंगल जहां पर पराक्रम भंग योग बनाता है वहीं षष्ठेश का अष्टम में, क्योंकि षष्ठेश कैसे है, क्योंकि बुध की एक राशि यानी 6 नंबर की राशि 6वें भाव में आ रही है, तो ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग बन रहा है। जातक धनवान होगा, ऐश्वर्यवान होगा, लेकिन उसमें पराक्रम की कमी होगी। जब भी उसे पराक्रम की आवश्यकता होगी तो वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई देगा। अब मेष लग्न हो, 8 नंबर
जहां पर लिखा हुआ है वृश्चिक राशि, वहां पर मंगल पहले से विराजमान है। इसी में अगर गुरु आकर बैठ जाए तब कैसे परिणाम होंगे? मंगल के साथ यहाँ पर गुरु बैठ जाने से भाग्य भंग योग निर्मित होगा। क्यों? गुरु भाग्य स्थान के स्वामी है और वो अपने से एक भाव पहले यानी भाग्य स्थान के हानि भाव में बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में भाग्य की हानि होती रहेगी, भाग्य का क्षय होता रहेगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये गुरु व्ययेश भी है, यानी 12 नंबर की राशि आपके हानि भाव में आ रही है। तो व्ययेश होने से जब गुरु अष्टम भाव में आकर बैठ गए तो इन्होंने भी विपरीत राजयोग निर्मित कर दिया। विपरीत राजयोग के प्रभाव से जातक धनवान एवं ऐश्वर्यवान होगा। जातक का ऐश्वर्य चहुं ओर फैलेगा। आइए आगे वाले ग्रह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेष लग्न है, 8वें भाव यानी अष्टम भाव में 8 नंबर की राशि वृश्चिक में मंगल और शुक्र दोनों विराजमान है। ऐसी स्थिति में क्या परिणाम होंगे? मंगल के साथ शुक्र धनहीन, क्योंकि धन स्थान के स्वामी 2 नंबर जगह जहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है वो धन भाव है, उसके स्वामी है और विवाह स्थान के स्वामी है। इन दोनों भावों के स्वामी होते हुए मंगल के साथ अष्टम भाव में आकर युक्त हो गए, तो ऐसी स्थिति में धनहीन योग निर्मित हो गया और विवाह भंग योग भी निर्मित हो गया। जातक का जीवन संघर्षमय होगा, वैवाहिक सुख भी विवादास्पद रहेगा, आपको सैया सुख में कमी रहेगी, आपकी अपनी धर्मपत्नी से कोई न कोई विवाद होते रहेंगे और इसका विवाह का पूर्ण सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको कमियां देखने को अवश्य मिलेंगी। आगे वाली राशि की बात करते हैं। मेष लग्न है, 8वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं, साथ में शनिदेव भी अगर आकर बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? यहाँ पर इस कुंडली के अंदर शनि 10 नंबर और 11 नंबर यानी राज्य स्थान और लाभ स्थान इन दोनों के स्वामी होते हुए अष्टम भाव में जाके मंगल के साथ बैठ गए, तो इस कंडीशन में राज्य भंग योग एवं लाभ भंग योग निर्मित हो गया। जातक को व्यापार व्यवसाय में नुकसान होता रहेगा, उसको अगर राज्य सरकार से कोई फायदे होने होंगे तो वो भी नहीं होंगे और यहाँ पर मंगल और शनि की युति के कारण एक्सीडेंट के योग बने रहेंगे। आपको विशेष सावधानी से चलने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। मंगल और शनि जब अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो आपको त्वचा के रोग भी देते हैं, आपको त्वचा के रोग भी होने की संभावना सबसे ज्यादा है। आइए अब वार्तालाप कर लेते हैं आगे वाली ग्रह के बारे में। मेष लग्न है, 8वें भाव में यानी वृश्चिक राशि में मंगल विराजमान है, साथ में इसी घर में राहु भी अगर आकर बैठ जाए तब कैसा होगा? तो मंगल और राहु की युति अंगारक योग निर्मित करेगी। व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी होगा और यहाँ से इन दोनों की सप्तम दृष्टि आपकी वाणी के भाव पर जाएगी, तो आपकी वाणी बहुत ज्यादा कर्कश होगी। आप किसी से कुछ भी बोल सकते हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक तो क्रोध नहीं करना, ऊपर से आपको किसी से उल्टा सीधा नहीं बोलना। इसके ऊपर आप विशेष विचार विमर्श करिए, अपना दिमाग इस पे लगाइए कि आपको किसी से गलत नहीं बोलना। अब यहाँ पर अगर राहु बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जातक के जीवन साथी की मृत्यु उनकी आंखों के सामने होने वाली है। आप इसके लिए तैयार रहिए। आपके जो जीवन साथी हैं उनकी मृत्यु आपसे पहले हो जाएगी या हो सकती है। अगर कोई शुभ ग्रह इस पर दृष्टि नहीं डालें तो ये फलादेश 100% सत्य होगा। इसके बाद आगे वार्तालाप कर लेते हैं। मेष लग्न है, 8 नंबर की राशि वृश्चिक में मंगल बैठे हुए हैं, साथ में अगर केतु आके बैठ जाते हैं तब कैसा परिणाम रहेगा? तो अंगारक योग यहाँ पे भी निर्मित होगा। केतु मंगल के साथ बैठ जाते हैं तो आपको कोई भी ऐसी बीमारी दे सकते हैं जो कि पकड़ में ना आए। ऐसी बीमारी जो आपको शुरुआत में पकड़ में ना आए, बाद में आपके पकड़ में आएगी। अगर आपकी ऐसी बीमारी है तो ये बीमारी लंबी चलने वाली है और प्रभु ना करे कि ऐसी बीमारी अधिकतर लोगों को साथ लेकर जाती है। अगर
मंगल और केतु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर गुरु की अमृतमयी दृष्टि होगी तो इसमें सुधार की गुंजाइश है, अन्यथा इसमें सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आप चाहें तो अपनी कुंडली का अवलोकन करिए और आपको इस बात पर देखने की आवश्यकता है कि आपके ऊपर ये चीज सटीक बैठ रही है या नहीं। अब मैं अपने उन मित्रों को जो अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल से पीड़ित हैं, परेशान हैं और जिनको कोई भी उपाय नहीं सुझाई देता, वो बहुत परेशान हैं, उनके लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूं। आप उन उपायों को करिए। मुझे पूरी आशा है कि आपको बड़े अच्छे फल प्राप्त होंगे। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, वैसे आप इस वीडियो को डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। वैसे मैं अपने मित्रों को बताऊं कि मैं अपने वीडियो के ऊपर आई बटन में बहुत सारे लिंक देता रहता हूं, जिससे कि अगर किसी व्यक्ति से अपना वीडियो मिस हो गया है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकता है। और मैं आपको ऐसे ही सारे ग्रहों के एक एक करके फल बताने वाला हूं। आप इस चैनल को ट्यून करके रहिए। और जैसा कि मैं कहता रहा हूं, और भी यूट्यूबर कहते हैं तो मैं भी कह रहा हूं, और मुझे भी इसकी आवश्यकता है कि जब आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे भी धन की प्राप्ति होगी और मैं आपकी सेवाएं ज्यादा कर पाऊंगा। आज मैं व्यस्त रहता हूं कुंडलियां देखने के लिए, क्योंकि भाई आर्थिक युग है, मुझे भी अर्थ की आवश्यकता है। अगर मुझे यूट्यूब देगा तो मैं यूट्यूब पे ज्यादा रहूंगा तो मैं आप लोगों की ज्यादा सेवा कर पाऊंगा। तो आपकी सेवा आपके हाथ में है, आपके एक अंगूठे क्लिक पर है। आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए सदैव तत्पर हूं और मुझे इसमें आनंद भी आता है और मैं गर्व महसूस करता हूं। और मनुष्य का जन्म लिया है तो मुझे आप लोगों के काम आने में कोई गुरेज नहीं है। अगर मुझे प्रभु ज्ञान दे रहा है तो मैं आपके काम अवश्य आऊंगा। मेरे वो मित्र जो मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि जो मेरी फीस है वो आप मेरे अकाउंट में अपडेट करिए और आप अपने प्रश्न मेरे पास जो नंबर आता रहता है उस पर छोड़ सकते हैं। मैं यथाशीघ्र यथासंभव आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके अष्टम भाव में मंगल बैठे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको मंगल कम पीड़ित करें। सबसे पहले अगर आपका घर है और उसका दरवाजा दक्षिण की ओर है तो सबसे पहले तो दक्षिण के दरवाजे को आप बंद कर दें। अगर आप ऐसे मकान में रहते हैं जो किराए पर है और फिर उसका दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ है तो आप उसको बंद तो नहीं कर सकते, तो आप ऐसे मकान में न रहें। आप कहीं दूसरा घर देखकर ऐसा दरवाजा देखें जिसका दरवाजा पूर्व दिशा की ओर हो। अगर पूर्व दिशा की तरफ ना हो कोई भी बात नहीं है, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ आपका दरवाजा नहीं होना चाहिए। दूसरा उपाय बता रहा हूं, विधवा औरतों का आशीर्वाद समय समय पर लेते रहें। अगर ऐसी कोई स्त्री आपके आसपास नहीं है तो आपके घर, खानदान, जान पहचान, उनसे आप टेलीफोनिक कम्युनिकेशन से आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। समय समय पर उनसे आशीर्वाद लेते रहें, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होना चालू हो जाएगी। तीसरा, मीठी रोटी या लड्डू कुत्ते को खिलाते रहें, अनवरत करें, आपको अवश्य 100% लाभ होगा। रोटी पकाने के समय, ये चौथा उपाय है, रोटी पकाने के समय तवे पर पानी के कुछ छींटे मार दिया करें जिससे कि आपके मंगल अच्छे होंगे। पांचवा जो उपाय है वो है बजरंग बाण का पाठ मंगलवार से आरंभ करके नियमित करिए। अगर आपके अष्टम भाव में मंगल विराजमान है तो आपको आशातीत लाभ होगा। आप ये नियमित करिए, रोज करिए, आपको रोज करना है तो आपको आशातीत लाभ होगा और जो आपके मंगल से दुष्परिणाम आपको प्राप्त होते हैं वो धीमे धीमे कट जाएंगे। मित्रों,
मैं अपने उन दर्शकों के कुछ प्रश्न लेता रहता हूं जो मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न छोड़ते रहते हैं। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूं, लेकिन मुझे कष्ट क्यों मिलते हैं गुरुजी। तो ये जो मित्र हैं, इनका नाम है पंकज, ये नोएडा से बोलते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु की प्राप्ति उनको ही होती है जो निर्मल और पावन है। रामायण में भी लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो देखो पंकज जी, आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, पूरे विधि विधान से कर रहे हैं, ये और भी बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपको प्रभु प्राप्त होंगे तो इस स्थिति में होंगे जब वो आपको ऐसा बना लेंगे कि आप उनकी प्राप्ति लायक हो जाएं। तो आपके जो दुख हैं वो दुख नहीं है, ये परीक्षाएं हैं। जब आप उन सारी परीक्षाओं में पास हो जाएंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो आप पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, लगे रहिए। आपको हमारी शुभकामनाएं हैं, आपको ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। और जिस समय आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी उस समय ये दुख आपको बहुत ही छोटे लगेंगे। रामायण में सुंदरकांड में एक जगह और ये वृत्तांत आया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। जब सत्संग का इतना प्रभाव है तो आप तो साक्षात सत्य के दर्शन करने वाले हैं। आप अपने कार्य में लगे रहिए, आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी, आपको ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। मित्रों, मैं संजीव चतुर्वेदी आज आपको ये बता चुका हूँ कि अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल का आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है। आगे अन्य ग्रहों का अन्य भावों में क्या परिणाम होता है, इसके ऊपर हम अनवरत चर्चा करते रहेंगे और साथ ही आपके प्रश्नों के जवाब भी देते रहेंगे। इसी के साथ हम आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, जय सिया राम।